कुछ बा यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह एक रेस्क्यू कॉल आता है। अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर इनके घर में कोई सांप छुप के बैठा हुआ है। अब चलिए देखते हैं सांप कौन सा है, जहरीला है कि बिना जहर वाला सांप। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब बारिश का महीना शुरू हो जाता है तो इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये अपनी भोजन की तलाश में या फिर सूखे इलाकों के चक्कर में इंसानी बस्ती की तरफ निकल पड़ते हैं। और जहाँ पर इनको कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा दिखता है, जहाँ ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वहीं छुप के बैठ जाते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब लोगों की बोल चाल होती रहती है तो ये बिल में छुप के बैठे रहते हैं कूड़े कबाड़े के पास, और जब शांति का माहौल होता है तो ये निकलने लगते हैं और लोगों की नज़र पड़ जाती है। और कभी कभी तो लोग इनके ऊपर पैर भी अपना रख देते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा सांप है। देखिए यहाँ पे कई सारे मेढक जो है बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि ये मेढक खाने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए इसको आसानी से बहुत ही समझदारी के साथ बाहर निकालते हैं और इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी देते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके बैक साइड पर चश्मे की तरह पैटर्न बना है, उल्टा चश्मा की तरह देखिए पैटर्न बना है, इसीलिए इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी को गांव में नाग भी बोलते हैं, फेटार भी बोलते हैं, और हमारे बिहार में गेहूं सांप के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो स्केल्स हैं उसके ऊपर गेहूं के सीड की तरह छोटे छोटे पैटर्न बने होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, यानी कि अगर इसका वेनम ब्लड में डाइल्यूट होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को अनकंट्रोल कर देता है, जिससे बॉडी पैरालिसिस से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब भी ये सांप अगर किसी को बाइट करता है तो झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि हमारे भारत में 80% सांप जो होते हैं बिना जहर वाले सांप होते हैं, और जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं वो बिना जहर वाले सांप के बाइट करने पर ही ठीक कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर उन्हें कोई जहरीला सांप बाइट कर लेता है, जैसे रसल वाइपर, कॉमन करेट या फिर ये स्पेक्टिकल कोबरा, तो उनको नहीं बचा पाते हैं। कहते हैं कि लाने में आपने देर कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। जब भी आपको कोई भी सांप बाइट करता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दोस्तों एंटी स्नेक वेनम रखा रहता है, वो आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है, जिससे आपकी जान बच पाती है दोस्तों। इसलिए जब भी कोई सांप बाइट करता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए हम इसको पैक करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं इसको पैक करते समय ही होती है। बड़ी ही सावधानी के साथ पैक करना होता है। देखिए एक बात और दोस्तों, हम इसको बिना टच किए डिब्बे में डाल दिए, आसानी से बैठ गया। अब इसके कैप को अच्छे से लॉक कर लेंगे हम। तो फाइनली देखिए हम इसको अच्छे से लॉक कर लिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि यहाँ के गांव वाले बहुत ही अच्छे हैं, जो इस बेजुबान को बचाने में हमारी बहुत मदद किए। क्योंकि इनका जब कॉल आया था तो हम 2 घंटे बाद इनके यहाँ पहुँचे थे, और ये लोग अच्छे से बैठकर सांप को देख रहे थे कि कहीं जाने ना पाए, किसी के और घर में ना घुस जाए, और ना ही इसको मारे। जब तक हम नहीं पहुंच गए तब तक ये लोग बैठे थे। धन्यवाद गांव वालों का। अब हम इस डिब्बे में होल कर लेते हैं सूजे की मदद से, ताकि इस होल से ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए और सांप को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम इस बेजुबान को बचा कर ले आए हैं घर से रेस्क्यू करके, आपने देखा। अब चल रहे हैं, हम इसको रिलीज कर देंगे। आप देखिए इसी को स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। आप लोग भी दोस्तों जान लीजिए, जब भी ये सांप आपको बाइट करता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका जान जाना तय है। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने नेचुरल हैबिटाट में अब चला जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों आज का रेस्क्यू समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।